तो जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। तो आशा करते होंगे आप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आप सभी की पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो हम फिजिक्स का पार्ट 2 का इलास्टिसिटी का आज लेक्चर नंबर 2 लेकर के आए हैं। हेलो सुशांत, रिया सिंह, हाय। तो मेरे भाई आज हम इलास्टिसिटी का अर्थात प्रत्यास्था का लेक्चर नंबर 2 लेकर के आए हैं, चैप्टर 9 का। कल हमने प्रत्यास्था के बारे में जान लिया था, विकृति के बारे में जान लिया था और प्रतिबल के बारे में जान लिया था। तो हमने कल बहुत सारी चीजें जाना था, इंट्रोडक्शन भी जाना था। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम यंग प्रत्यास्था गुणांक पढ़ेंगे, हुक का नियम पढ़ने वाले हैं कि हुक का नियम क्या होता है, यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है। तो आज हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। एक बार आप लोग फटाफट इस क्लास में जुड़ जाइए और इस क्लास को एक बार भैया शेयर कर दीजिए, अपनी क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो जल्दी जल्दी मेरे भाई क्लास में जुड़ जाइए, फटाफट सब लोग जल्दी जल्दी। चलिए तो चलो स्टार्ट किया जाए क्लास को। चलिए मेरे भाई, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका जो प्रत्यास्था है, और बहुत सरल भी चैप्टर है। ठीक है ना, एक बात बोलें तो बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है, बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं है। ठीक है, चलिए भाई, अगर हम चर्चा करें कल हमने क्या क्या चीजें पढ़ा था, ध्यान से समझते चलते हैं थोड़ा। आज कलर ले ले। आइए मेरे भाई, कल हमने पढ़ा था प्रत्यास्था। अब प्रत्यास्था में हमने क्या क्या कल पढ़ा था? हमने जाना था कि मेरे भाई कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, जैसे तार हो गई, अगर हम इसको विरूपक बल लगा दें, अगर इस पे हम बाहर से बल लगाएं और फिर बल हटा लें, तो यह अपनी पूरे अवस्था में वापस आ जाती है। यही हमारी प्रत्यास्था कहलाती है। मैंने बोला जैसे कोई एक बॉल ले लो, उस बॉल को ऐसे दबाओ फिर छोड़ दो, दबाओ फिर छोड़ दो। जब बॉल को छोड़ोगे तो रबड़ वाली बॉल ले लो, जब छोड़ोगे तो क्या होगा, वो अपनी पुरानी अवस्था में वापस आ जाएगी। यही गुण हमारा क्या कहलाता है? प्रत्यास्था कहलाता है। ठीक है, तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी वही चीज है। हमने कल ये सब चीजें पढ़ लिया था, प्रत्यास्था विकृति। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये चीजें देखने वाले हैं। ठीक है भाई, आराम से चलिएगा। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हुक का नियम। रितेश, नमस्कार। क्या पढ़ने वाले हैं? हुक का नियम। क्या आवाज आवाज एकदम सुनाई दे रहा है भैया? एक बार कमेंट आप लोग। हुक का नियम। अच्छा, जो हुक का नियम अगर हम बात करें तो ये हुक जो थे, इनका पूरा नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था इनका? रॉबर्ट हुक था। ठीक है, अब रॉबर्ट हुक ने अपना क्या नियम दिया था, ध्यान समझना। इन्होंने दो चीजें बताई थी। रॉबर्ट हुक ने कितनी चीजें बताई थी भैया? दो चीजें बताई थी। पहला बताया था कि प्रत्यास्था के सीमा के भीतर, प्रत्यास्था के सीमा के भीतर, प्रत्यास्था के सीमा के भीतर, पहली बात, पहली बात वो बोले थे प्रत्यास्था के सीमा के भीतर। दूसरी बात मतलब उन्होंने बोला, रॉबर्ट हुक ने बोला कि अगर हमें कुछ भी चीजें लगानी है, जैसे कोई भी विरूपक बल या पदार्थ पे लगाना है, तो वहां पर प्रत्यास्था तब तक होगा जब उसके सीमा के भीतर रहेगा। अगर हम बोले जैसे स्प्रिंग है, जैसे मान लो मेरे भाई ये स्प्रिंग है हमारा कोई, ये हम मान लिए हमारा कोई स्प्रिंग। ठीक है, ये स्प्रिंग की प्रारंभिक लंबाई है, इतने बड़ा स्प्रिंग है। अब हमने क्या किया कि हम स्प्रिंग को मान लो इतना खींचा, मान लो हम स्प्रिंग को इतने खींच दिए पकड़ करके, हमने स्प्रिंग को इतना खींच दिया, पहले से थोड़ा सा ज्यादा, इतना पहले इतना था, फिर इतना खींच दिया। जब हम इसको छोड़ेंगे, ठीक है, जब इसको हम इस पे से विरूपक बल लगा हटाएंगे तो यह स्प्रिंग फिर अपनी पुरानी अवस्था में वापस आ जाएगी। लेकिन अगर हम इसी स्प्रिंग को, अगर हम लेकिन इसी स्प्रिंग को इस तरीके से खींच दें, इस तरीके से भाई, एक मिनट क्या हो रहा है, ऐसे देखो, अगर हम इसी स्प्रिंग को ऐसे खींच दें, ये देखो, देख रहे हो,
पूरा एकदम बढ़िया से पकड़ के खींच दें। अब बढ़िया से जब पकड़ के खींच देंगे ना, तो यह इसकी सीमा के, प्रत्यास्थता के सीमा के भीतर नहीं है, प्रत्यास्थता के सीमा को पार कर गया। अगर जब प्रत्यास्थता के सीमा को पार कर जाएगा तो वहां पे प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान नहीं रहेगा, वहां से प्रत्यास्थता का गुण हट जाएगा, फिर यह स्प्रिंग जो है अपनी पुरानी अवस्था में वापस नहीं लौट पाएगी। ठीक है ना, हमने यही चीजें कल चर्चा की थी मेरे भाई। ठीक है, तो हुक ने यही बता रहे, हुक ने पहली बातें क्या बताई, हुक ने बोला कि अगर प्रत्यास्थता के सीमा के भीतर रहना है। उसके बाद हुक ने क्या बताई बातें, उसके बाद हुक ने दूसरी बातें क्या बताई, उन्होंने बोला कि लघु विकृतियों के लिए भैया, लघु विकृतियों के लिए, दूसरी बात उन्होंने बताई लघु विकृतियों के लिए। अब लघु विकृतियों के लिए उन्होंने एक चीज बताया कि जैसे प्रतिबल जो होता है, प्रतिबल जो है वह, एक मिनट, प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होती है। प्रतिबल विकृति के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। और जब इस अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, ये बात याद रखना, तो यहां पर एक नियतांक लगता है जिसका नाम है ई, और ये हो जाता है विकृति, ई विकृति। अगर हम यहां से ई का मान निकालें तो ई बराबर होगा प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे क्या होगा, विकृति। जहां जहां ई क्या है मेरे भाई, जहां ई है प्रत्यास्था गुणांक, जहां ई क्या है, प्रत्यास्था गुणांक है, और यही हमारा हुक का नियम भी है, यही हमारा का नियम भी है, यही हमारा क्या मेरे भाई, हुक का नियम भी है। तो याद रखना हुक का नियम, हुक ने क्या बोला था कि प्रत्यास्थता के सीमा के भीतर, और दूसरा क्या बोले थे, लघु विकृतियों के लिए, प्रत्यास्थता के सीमा के भीतर और किसके लिए, लघु विकृतियों के लिए। उन्होंने बोला प्रतिबल और विकृति क्या होते हैं, एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। जब उसका चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक लगता है कैपिटल ई, और जिसे हम बोलते हैं प्रत्यास्था गुणांक। क्या कहते हैं, प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। ठीक है, बोलो भाई, यहां तक आप लोग एक बार फटाफट नोट करिए, एक बार इसको नोट करिए, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए, इसको नोट करिए, आगे चले। चलिए, ये नोट हो गया होगा। अब हम चलते हैं आगे मेरे भाई, प्रत्यास्था गुणांक, आराम से समझते, अगले स्लाइड में बात करते हैं प्रत्यास्था गुणांक। प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है, प्रत्यास्था गुणांक हम उसके लिए समझते हैं आराम से। बिल्कुल, प्रत्यास्था गुणांक की बात करें तो प्रतिबल अनुक्रमानुपाती विकृति हो, प्रतिबल अनुक्रमानुपाती विकृति हो, हमने यही पढ़ा। अब यहां से अगर हम प्रतिबल बराबर निकालें, प्रतिबल बराबर हो जाएगा ई मल्टीप्लाई विकृति, और यहां से अगर हम ई बराबर निकालें हो जाएगा प्रतिबल बटे में विकृति, प्रतिबल बटे में विकृति। क्या होगा मेरे भाई, प्रतिबल बटे में विकृति, ये हमारा हो जाएगा प्रतिबल बटे में विकृति। और ई क्या है, ई क्या है, ई है हमारा प्रत्यास्था गुणांक। रॉबिन यादव, हाय सर, गुड इवनिंग रॉबिन। यहां पर हमारा ई क्या है, ई है हमारा प्रत्यास्था गुणांक। अब ई प्रत्यास्था गुणांक है तो मेरी बात आराम से सुनिएगा, यहां से क्या परिभाषा बनेगा कि प्रतिबल, किसी पदार्थ के प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को, किसी पदार्थ का प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को
क्या कहते हैं मेरे भाई, बोलो, प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं, जिसे हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, आराम से सुनना, मैं बोल रहा हूं, लिखोगे लघु विकृतियों के लिए, लघु विकृतियों के लिए प्रत्यास्था के सीमा के भीतर, लघु विकृतियों के लिए, लघु विकृतियों के लिए प्रत्यास्था की सीमा के भीतर, लिख लिए, लघु विकृतियों के लिए प्रत्यास्था की सीमा के भीतर किसी वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल, किसी वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को, तथा विकृति के अनुपात को पदार्थ का प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं, तथा विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं, पदार्थ का प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। ये हमारा प्रत्यास्था गुणांक होती है। ये बात क्लियर भैया? अब मेरी बात आराम से समझिए। प्रत्यास्था गुणांक तीन भाग, कितने प्रकार के होते हैं मेरे भैया? तीन प्रकार। प्रत्यास्था गुणांक तीन प्रकार का, पहला, दूसरा, पहला कौन होता है? यंग प्रत्यास्था गुणांक। पहला होता है यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक। दूसरा होता है आयतन प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक। दूसरा क्या होता है? आयतन प्रत्यास्था, प्रत्यास्था गुणांक। और तीसरा हमारा होता है मेरे भैया दृढ़ता गुणांक, दृढ़ता गुणांक। क्लियर है इतनी? प्रत्यास्था गुणांक कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार की। कौन कौन होता है? यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, दृढ़ता गुणांक। ये तीन प्रकार की होती है। हमें इन्हीं तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है? बोलो, कोई दिक्कत यहां तक? फटाफट कमेंट करिए। यहां तक नोट कर लो। आगे चलें? चलिए, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे यंग प्रत्यास्था गुणांक। सबसे पहला हेडिंग डालेंगे यंग प्रत्यास्था गुणांक। यंग प्रत्यास्था गुणांक सबसे पहले हेडिंग, ठीक? पहला हेडिंग हमने क्या डाला? यंग प्रत्यास्था गुणांक हमारा है। क्या होता है यंग प्रत्यास्था गुणांक भैया? प्रत्यास्था की सीमा के भीतर, अब ध्यान समझना आराम से एक लाइन में, यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक, प्रत्यास्था गुणांक अर्थात कैपिटल वाई बराबर होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, ये हमारी होती है। यंग प्रत्यास्था गुणांक बराबर क्या होता है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति होती है। सिंपल भाषा में अगर हम बात करें, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? बोलेंगे प्रत्यास्था की सीमा के भीतर अनुदैर्ध्य प्रतिबल एवं अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को हम क्या कहते हैं? पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। क्लियर है? क्या बोलेंगे कि आराम समझना, प्रत्यास्था की सीमा के भीतर लघु विकृतियों के लिए अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। एक चीज मेरे भाई याद रखना, यंग प्रत्यास्था गुणांक केवल ठोस के लिए होता है। किसके लिए? केवल ठोस के लिए, ठीक है? अच्छा, अतः हुक के नियम से तार के पदार्थ का यंग गुणांक भी कहते हैं। हुक के नियम से, चूंकि
हुक के नियम से, हुक के नियम से इसे तार का यंग गुणांक भी कहते हैं। यंग गुणांक भी होता है इनके नियम से भैया, हुक के नियम से ए तार का यंग गुणांक होता है। हुक के नियम द्वारा यह तार का क्या होता है मेरे भाई, यंग गुणांक होता है। बोलो कोई दिक्कत है यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत है? यंग प्रत्यास्था गुणांक y बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे में अनुदैर्ध्य विकृति होता है। ठीक है, चलिए मेरे भैया अब आराम से समझेंगे। यंग प्रत्यास्था गुणांक के लिए हम सूत्र डिफाइन करने, यहां पे हेडिंग लगाएंगे यंग प्रत्यास्था गुणांक का सूत्र। यंग प्रत्यास्था गुणांक का सूत्र, यंग प्रत्यास्था गुणांक का सूत्र। अब यंग प्रत्यास्था गुणांक का सूत्र क्या है, आराम से समझते हैं इसको। मान लेते हैं, डायग्राम आराम से देखिएगा मेरे भाई। मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि कोई हमारा एक चालक तार है। क्या है भैया, चालक तार है जिसकी लंबाई कितनी है, स्मॉल एल है। इसकी लंबाई कितनी है मेरे भाई, स्मॉल एल है। अब इस चालक तार में क्या करते हैं, इस चालक तार से मेरे भैया एक हम यम द्रव्यमान की कोई ऑब्जेक्ट को लटका देते हैं। कितने द्रव्यमान की ऑब्जेक्ट को, यम द्रव्यमान। जब इस तार से यम द्रव्यमान का कोई वस्तु लटका देते हैं तो क्या होता है, ये तार में वृद्धि हो जाती है। तार में वृद्धि, कितना वृद्धि होता है मेरे भैया, इस तार में जो वृद्धि होती है वह वृद्धि डेल्टा एल के बराबर होती है। कितना वृद्धि हम मान लेते हैं, डेल्टा एल मान लेते हैं कि डेल्टा एल हमारा वृद्धि होती है। बोलो ध्यान से समझना मेरे भाई, आराम से बिल्कुल प्यार से समझते चलो। कोई तार होता है, उससे हम एक यम द्रव्यमान की वस्तु लटकाते हैं तो तार क्या होता है भैया, बन जाता है। तो जब तार में वृद्धि होती है तो कितना वृद्धि होती है, डेल्टा एल हमारा वृद्धि हो जाता है। ठीक है, अब मेरी बातें आराम से समझ। हमने यंग प्रत्यास्था गुणांक बराबर, हमने यंग प्रत्यास्था गुणांक y बराबर क्या पढ़ा, अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे में अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे में अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य प्रतिबल को हम किससे व्यक्त करते हैं मेरे भैया, जब से, किससे। अच्छा एक मिनट, या तो बस सिंपल ऐसे समझ लो नॉर्मली, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। अब थोड़ा ध्यान समझना आगे अगर मेरे भाई, तो y बराबर क्या हो जाएगा, पूरा नहीं लिखेंगे, शॉर्टकट लिखेंगे केवल y। अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर होता है f बटे में a। क्या होता है, f बटे में a अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अनुदैर्ध्य विकृति बराबर क्या होता है, डेल्टा एल बटे में यल, डेल्टा एल बटे में यल। ये यल ऊपर चलेगा, ये यहां जाएगा, y बराबर आ जाएगा f इंटू, या यहीं पे कर लें, या यहीं कर लें बगल में, देखो तो ए यहां जाएगा, ए यहां आएगा, ये हो जाएगा f इंटू में l बटे में a इंटू में डेल्टा एल। क्या हो जाएगा मेरे भाई, a इंटू में डेल्टा एल हो जाएगा। अब मेरी बात आराम समझना, इस पर जब ये वस्तु लगा रही है, नीचे की तरफ जब बल लगा रही है, तो यहां पर कितना बल लगाएगा मेरे भाई, तो mg बल लगाएगा, बोलोगे यस सर। कितना बल लगाएगा, mg। और ये जो तार है, इस तार की कितनी त्रिज्या है मेरे भैया, स्मॉल आर त्रिज्या है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, a बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं होगा, तो यस सर।
तो यहां से y बराबर क्या मिलेगा, y बराबर मिलेगा f की जगह पे mg और यल है ही, बटे में a की जगह पे पाई आर स्क्वायर डेल्टा। यही होता है हमारा यंग प्रत्यास्था गुणांक का सूत्र। यही क्या होता है मेरे भाई, यंग प्रत्यास्था गुणांक के लिए हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है क्या, बोलो फटाफट। ये हमारा क्या होता है मेरे भाई, यंग प्रत्यास्था गुणांक के लिए हमारा सूत्र होता है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हो, एक बार फटाफट बताओ। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से, यम क्या है, पदार्थ है, एल क्या है, पदार्थ भाई लंबाई है, पदार्थ है सब, डेल्टा एल भी लंबाई है, तो आर भी त्रिज्या है। तो सब में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज जो अभी निकला है, यंग प्रत्यास्था गुणांक हमारा जो निकला है। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे नोट पॉइंट करके लिखना है। नोट पॉइंट क्या लिखना है, मैं बोल रहा हूं, नोट पॉइंट यह लिखना है कि जो यंग प्रत्यास्था गुणांक होता है यह केवल तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, केवल तार के पदार्थ पर निर्भर करता है और किसी पे भी निर्भर नहीं करता। याद रखना, यह केवल तार के पदार्थ पर निर्भर करता है, बाकी और किसी से कोई मतलब नहीं। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे चलें। आगे एक और बात है जिसपे हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर एक केवल हम एक तार के लिए पढ़ें, अगर दो तार के लिए यंग प्रत्यास्था गुणांक निकालना हो तो क्या करेंगे, लिखेंगे हेडिंग में दो तार या दो तारों के लिए यंग प्रत्यास्था गुणांक, दो तारों के लिए यंग प्रत्यास्था गुणांक, दो तारों के लिए यंग प्रत्यास्था गुणांक। आराम से बिल्कुल समझते चले, आराम से। अब दो तारों के लिए यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या होगा, हम आराम से दो डायग्राम बना लेंगे। अब दो डायग्राम में हमारा ये हो जाएगा, आराम समझिएगा। मान लेते प्रारंभिक, इसमें परिवर्तन होगा, यहाँ पर एक हम क्या लगा देते हैं, यम द्रव्यमान की वस्तु, तो हमारा कितना या m1 है। ठीक है, मान लेते हैं m2 है, हमारा कितना है, m2 है। और ये जो हमारी लंबाई है al2 है, कितना परिवर्तन हो रहा है, डेल्टा L2 परिवर्तन हो। इसकी त्रिज्या कितनी है, r2, और यह यंग प्रत्यास्था गुणांक कौन सा है, y2। यहाँ पर देखो डायग्राम पास में, ये हम मान लेते हैं हमारा पहला तार है, यंग प्रत्यास्था गुणांक y1 है, इसमें परिवर्तन होता है, जहां पर जो वस्तु लटकाई गई है इसका कितना द्रव्यमान है भैया, m1। कितना परिवर्तन है इसका, इसमें डेल्टा L1 होता है, और इसकी लंबाई कितनी है भैया, L1 है। इसका त्रिज्या कितना है, R1। अच्छा, इसकी त्रिज्या कितनी थी मेरे भैया, R2। इसकी त्रिज्या कितनी थी, R2। बोलो, इतनी बात क्लियर है, डायग्राम बन गया क्या यहाँ पर, आराम से प्यार से साथ देखिएगा। पहले का यंग प्रत्यास्था गुणांक y1, दूसरे का y2, लंबाई L1, लंबाई L2, त्रिज्या R1, त्रिज्या R2, लंबाई में परिवर्तन डेल्टा L1, लंबाई में परिवर्तन डेल्टा L2, द्रव्यमान m1, द्रव्यमान m2। चलिए, y1 बराबर हमने क्या निकाला, y बराबर हमने क्या पढ़ा, y बराबर हमने mgl अपान में पाई आर स्क्वायर डेल्टा L पढ़ा। तो यहां पर हम y1 बराबर रखेंगे m1, ही समान रहेगा mgl, मतलब m1 L1, m1 क्या हो जाएगा भैया, m1 L1 बटे में पाई R1 स्क्वायर, पाई आर डेल्टा L है, यहाँ हो जाएगा डेल्टा L1। समीकरण नंबर इसको दे देते हैं 1। लिखेंगे y2 बराबर आएगा m2g L2 बटे में पाई R2 स्क्वायर डेल्टा L2। समीकरण नंबर इसको दे। अब मेरे भाई आराम से समझना, बिल्कुल समीकरण 1
वह 2 से कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा y1 बटे में y2 बराबर भाग दे दो दोनों का, तो m1g L1 पूरे के बटे में आएगा पाई r1 स्क्वायर डेल्टा L1 बटे में m2g L2 और पूरे के बटे में आएगा पाई r2 स्क्वायर डेल्टा L2। ठीक है, अब मेरी बात आराम समझना मेरे भाई, जी से जी कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, क्या बचने वाला है देखो, यहां पर जो बचेगा मेरे भाई y1 बटे में y2 बराबर, आराम समझ, m1 बटे में क्या बचेगा, m2 बचेगा, m1 बटे में m2, L1 बटे में L2 बचेगा, यस सर L1 R2 डेल्टा L2 ऊपर जाएगा, डेल्टा L1 नीचे आएगा, तो डेल्टा L2 बटे में डेल्टा L1 और R2 का स्क्वायर बटे में R1 ये बचेगा। अब मेरी बात थोड़ा आराम समझना, अगर हम इसको ऐसे लिख लें क्या, y1 बटे में y2 बराबर m1 बटे में m2 फिर मिल गया हमारा, उसके बाद मल्टीप्लाई L1 बटे में L2 मल्टीप्लाई, अब चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेल्टा L2 बटे में डेल्टा L1 मल्टीप्लाई R2 बटे में R1, और इस पूरे का ये होता है 2 तारों के लिए, इसके लिए 2 तार के लिए यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग ठीक है मेरे भाई, यह होता है 2 तार के लिए यंग प्रत्यास्था गुणांक होता है। कोई दिक्कत? तो मेरे भाई आज की हमारी जो क्लास है यहीं तक रहने वाली है, हमने आज जो हमारा पढ़ना था हमने कंप्लीट, ठीक है। हम हुक का नियम पहले पढ़े, समझिएगा, एक बार दिखा देते हैं। पहले हमने हुक का नियम पढ़ा, हुक ने बताया प्रत्यास्था की सीमा के भीतर लघु विकृतियों के लिए यहाँ से, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, प्रत्यास्था गुणांक पढ़ा। प्रत्यास्था गुणांक 3 प्रकार का होता है, यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, दृढ़ता गुणांक। हमने पहला हेडिंग डाला यंग प्रत्यास्था गुणांक, यहाँ से हमने यंग प्रत्यास्था गुणांक पढ़ा। इसके बाद इसके हमने क्या डेरिवेशन किया भैया, इसका सूत्र निकाला, निगमन किया, y बराबर mgl अपान में पाई r स्क्वायर डेल्टा एल। उसके बाद हमने क्या पढ़ा भैया, 2 तार के लिए यंग प्रत्यास्था गुणांक का फार्मूला निकाला, हमारा ये फार्मूला आया। अब हम इसके आगे कल की क्लास रहने वाली है, इसके थोड़ा आगे कुछ पॉइंट पढ़ेंगे, इस पे कल कुछ न्यूमेरिकल 1-2 करेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे आयतन प्रत्यास्था गुणांक, फिर दृढ़ता गुणांक। ठीक है मेरे भाई, तो आज की क्लास यहीं तक है, तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अपने कल के नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, जितना पढ़ाया जा रहा है आप अच्छे तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते रहिए मेरे। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अपने कल के नेक्स्ट क्लास में।